देखिए, जहाँ हम नेबर्स राइट की बात करें तो इस्लाम ने बड़े क्लियर इंडिकेशन दिए हैं। और अगर आज पूरी दुनिया नेबर राइट्स के इस्लामिक फार्मूले पर अमल कर ले तो मैं समझता हूँ कि दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, हर तरफ मोहब्बतों की बहारें आ सकती हैं, हर तरफ इंसानियत तरक्की कर सकती है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नेबर के हुकूक़ हैं, राइट्स हैं। अगर आपके घर में खाना बना है और आपका नेबर भूखा है तो आप पर वो खाना खाना जायज़ नहीं है। अगर आपके पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी अपने नेबर को खिला दो, 1 रोटी खुद खाओ। अगर आपके घर में कोई अच्छा खाना बन रहा है जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही है तो जहाँ तक उसकी खुशबू पहुँच रही है उस खाने में से उस अपने पड़ोसी के घर, उस नेबर के घर भी उसको पहुँचाओ। और अगर आपकी नीयत पहुँचाने की नहीं है, शेयर करने की नहीं है, तो अपने खिड़की और दरवाज़े बंद करके इस तरह बनाओ कि वो खुशबू पड़ोसी के यहाँ तक नहीं जाने पाए। इसी तरह प्रॉफिट ने कहा कि अगर आप बाहर से बच्चों के खाने के लिए कुछ फ्रूट, कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं तो उनको छुपा कर लाओ। ऐसा ना हो कि आप खुली लाते हो और दूसरे पड़ोसी के बच्चे उसको देखें और वो पड़ोसी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना कर सकता हो, उसको ना ला सकता हो, उनको गुर्बत की वजह से ना खिला सकता हो। और जब आप कोई सामान घर में लेकर आओ, पड़ोसी के बच्चे भी अगर घर में हों, आपके बच्चे भी हों, तो पहले पड़ोसी के बच्चे को दो, बाद में बच्चे अपने बच्चे के हाथ में रखो। जब आपके बच्चे, बेटा और बेटियां किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाएं, बाहर से आओ तो कुछ लेकर आओ, तो बेटे भी हाथ फैलाएंगे, बेटियां भी हाथ फैलाएंगी। पहले बेटियों के हाथ में रखो, बाद में बेटों के हाथ में रखो। और हमारा पड़ोस कितना है, यानी हमारे घर से राइट साइड में जो 40 मकान हैं वो हमारा पड़ोस हैं, लेफ़्ट साइड में जो 40 मकान हैं वो हमारा पड़ोस हैं, फ्रंट साइड में, सामने की साइड में जो 40 मकान हैं वो हमारा पड़ोस हैं, बैक साइड में जो 40 मकान हैं वो हमारा पड़ोस हैं। आज हम कहीं ना कहीं हेट देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, कहीं जो नफ़रतों का बढ़ता हुआ एक माहौल देखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमें जहां दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, पूरी दुनिया से करीब कर दिया है, वहां हम अपने परिवार से कट गए हैं। हम अपने घर में बैठे होते हैं तो हम अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बात नहीं करते, बल्कि अपने अपने टेलीफोन में लगे होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए होते हैं। हम एक ही टावर में रहते हैं लेकिन अपने सामने रहने वाला जो फ्लैट में है उस पड़ोसी के बारे में नहीं जानना चाहते, उससे इंटरेक्शन नहीं करते, उसके साथ चीज़ों का एक्सचेंज नहीं करते। याद रखिए कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। अगर किसी के अंदर गम है, आपके पड़ोसी को कोई दुख पहुंचा है, किसी के यहाँ पर डेथ हुई है, ये मत देखिए कि उसका मज़हब क्या है, ये मत देखिए कि उसकी कास्ट क्या है, ये मत देखिए कि उसका कलर क्या है, ये मत देखिए कि उसकी रेस या उसका जेंडर क्या है, बल्कि ये इंसानियत का तकाजा भी है और इस्लाम का तकाजा भी है कि उसके गम में आप उसके साथ हो जाएं। और अगर किसी के खुशियां हैं तो उसकी खुशी में उसको मुबारकबाद दीजिए। अगर किसी के दुख हैं तो उसके दुख को हल्का करने के लिए उसके दुख को बांटिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी आयादत के लिए जाइए। अगर कोई कमज़ोर है तो उसका सहारा बन जाइए। अगर कोई बेवा है तो उसका सपोर्ट कर दीजिए। अगर कोई यतीम है तो उसके सर पे हाथ रख दीजिए। अलगरज आपके पड़ोसी को आपसे मोहब्बत होना चाहिए, आपसे तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समाज में देखा ये जा रहा है कि हम अपने घर का कूड़ा निकालने के बाद पड़ोसी के दरवाजे पर रख देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं। इस्लाम ने तो ये कहा था कि अगर रास्ते से निकलो तो रास्ते के पत्थर और रास्ते के कांटों को हटाते हुए निकलो, किसी नाबीना के ठोकर न लग जाए। मुझे याद है कि अफ्रीका में जब एक साइंटिस्ट गुजरा और उसके पैर में ठोकर लगी तो उसने ये कहा था कि मुझे लगता है कि शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लेकिन आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी बस्तियों में जगह जगह हमारे घर अंदर से तो भले महल बने हुए हों लेकिन बाहर वो कचरादान बने हुए होते हैं, कूड़ा बना हुआ होता है। जितनी वो ड्यूटीज़ एमसीडी की हैं, जितनी ड्यूटीज़ सरकारों की हैं, इतनी ड्यूटी एज ए सोसाइटी हमारी भी है कि हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं अपनी कॉलोनियों में तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी कॉलोनियों में
हम आहंगी और यूनिटी बरकरार रखने के लिए, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत के रिश्ते कायम रखने के लिए, त्योहारों पे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, अच्छी चीज़ों को, खुशी और गम को एक दूसरे के साथ बांटते हुए अगर हम पड़ोसियों से अपने अच्छे रिश्ते रखेंगे तो ये दुनिया गुले गुलजार बन जाएगी। क्योंकि जो हमारे सबसे पहली जो फर्स्ट एड हमारे लिए हो सकती है, जो सबसे पहले हमारे काम आ सकता है हमारे दुखों और गम में, वो पड़ोसी होता है। लिहाजा याद रखिए, अगर उस इंसान की बख्शिश नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका पड़ोसी उससे तकलीफ़ में है। हमेशा इस बात का याद रखिए। और हर इंसान एक दूसरे का पड़ोसी है। एक बस्ती दूसरी बस्ती की पड़ोसी है, एक शहर दूसरे शहर का पड़ोसी है, एक सूबा, एक राज्य दूसरे राज्य का पड़ोसी है, एक मुल्क, एक देश दूसरे देश का पड़ोसी है। इस तरह से पूरी दुनिया एक दूसरे की पड़ोसी है। हम अगर सफ़र कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, तो हम दो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हम एक जगह काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के नेबर हैं। इसलिए अगर हम नेबर राइट्स का ख्याल रखेंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन जाएगी, जहाँ हर जगह हमें अपने साथ काम करने वाले लोग भी, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग, अपनी फैमिली नज़र आएंगे। कोई हमें बेटी बेटा नज़र आएगा, कोई बहन भाई नज़र आएगा, कोई हमें चाची चाचा नज़र आएगा, कोई हमें माँ बाप नज़र आएगा। इसलिए अपने किरदार में इंसानियत को उतारिए, अपने किरदार में उस इस्लाम को उतारिए जिस इस्लाम की दावत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखिए। आपके किसी पड़ोसी को आपसे तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उनके साथ अच्छे रिश्ते रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करिए। फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत होती चली जाएगी।